देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। इसमें अवकलन करना है और अवकलन के फॉर्मूला आपने याद कर ही लिए हैं। तो देखो अवकलन कैसे करेंगे। यह स्क्वायर नहीं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये है सवाल। तो देखो इसका लिख दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो देखो आप ध्यान से, बहुत ज़्यादा सरल अवकलन में कभी किसी को दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है थोड़ी बहुत समाकलन में बच्चों। अवकलन में देखो इसको चेन रिएक्शन होता है, इसको थोड़ा समझ लो। जैसे ये साइन लिखा है, आपने सूत्र याद पढ़ा होगा अवकलन d/dx और साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, ये आपने सूत्र पढ़ा है। तो सूत्र यही लगेगा, लेकिन इसमें जो x है और इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो x यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। लेकिन जिसको हमने x माना है, इस एंगल को हमने x माना है, क्यों साइन x के हिसाब से सूत्र है, तो इसको हमने x माना है, तभी तो ये cos x लिखेंगे। तो जिसको x मानेंगे बस उसका अवकलन करेंगे, बस इतना आपको समझना है। तो साइन x का सूत्र क्या है cos x, तो cos इसको हम x मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो x cos x आता है सूत्र में, तो x यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको x माना है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा गुणा में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका अगर आप अवकलन करोगे एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, जानते हो आप घात आगे आती है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर घात आगे 2 आगे आएगी और x की पावर 2 - 1, तो ये 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 2x हो जाएगा। 5 के अक्षर पर इसका क्या हो जाएगा 0। ये सारे सूत्र आपको हमने पिछले वीडियो में बता दिए थे। तो बच्चों अब देखो 2x बचा, 2x का इससे गुणा करेंगे तो 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर है। देखिए सवाल नंबर 2, y बराबर cos और साइन एक्स। अब देखो आपने सूत्र पढ़ा होगा cos का, cos का क्या होता है माइनस साइन d/dx, और cos x बराबर क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो ये जो साइन लिखा हुआ है इसको हम x मान लेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy/dx, cos का क्या होगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन इसको हमने x माना है तो x यहाँ पे लिखेंगे साइन x, लिख दिया। इसको x माना है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा d/dx और साइन x। अब माइनस साइन और साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होगा cos x, ये आपका आंसर है। बहुत ज़्यादा सरल है, बस ये चेन रिएक्शन होता है, जिसको x माना है उसका करते जाओ और कोई दिक्कत नहीं। y = साइन ax प्लस b, तो आपको पता है साइन का सूत्र क्या होता है cos x, इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx। साइन x का क्या होता है cos x, इसको x मान लो तो cos ax प्लस b, इसको हमने x माना है तो इसका अवकलन करेंगे d/dx और ax प्लस b। तो देखो ध्यान से cos ax प्लस b, ax का करेंगे, x का 1 होता है तो ax का क्या हो जाएगा a गुणा a, और ये b अचर पद है, इसका क्या होता है अवकलन 0, तो a आगे आ जाएगा a cos ax प्लस b। देखो जब पीछे कोई अकेली संख्या हो तो उसको आगे लिख दिया करो। आगे क्यों लिखते हैं, क्योंकि पीछे अगर हम इसके साथ में लिखेंगे तो वो कोण में शामिल हो जाएगी, ऐसा लगता है कि इसकी इसी के साथ गुणा में है कोण में, cos का ये जो कोण है ax प्लस b इसी के साथ शामिल, जबकि ये अलग है। ये आपका आंसर। सवाल नंबर 4, y = sec और tan और √x। अब देखो बिल्कुल ध्यान से इसका अवकलन करोगे आप dy/dx, इसको आप x मान लो। सेक का क्या होता है, सेक का अवकलन का सूत्र आपको पता होगा d/dx, सेक x बराबर क्या होता है d/dx और सेक x बराबर क्या होता है सेक x × tan x, सेक x × tan x। ये सूत्र पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए, याद होना चाहिए, सूत्र होने चाहिए। अब देखो इसको हम x मानेंगे तो ये जो x में x आ रही है सूत्र में, इसलिए क्या आ जाएगा tan√x, और जिसको x माना है उसका अवकलन करना पड़ेगा गुणा में। तो बस वही तरीका है, सेक x यानी कि सेक और tan√x, tan x यानी कि tan और tan√x, x यहाँ पे दोनों जगह क्या आ गया
टेन इंटू एक्स, टेन इंटू एक्स। अब टेन एक्स को हमने एक्स माना है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स और टेन अंडर रूट एक्स। तो देखो ध्यान से, ये तो हो गया। अब टेन का करेंगे। टेन का क्या होता है, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये सब सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो टेन अंडू एक्स को एक्स मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। देखो ध्यान से, सेक इसको तो लिख दो जैसा का तैसा, टेन अंडर रूट एक्स, टेन और टेन अंडर रूट एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स है, एक्स यहाँ पे क्या है, अंडू एक्स, तो अंडू एक्स। अब ये जो अंडू एक्स को हमने एक्स माना है तो इसका भी करना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स और अंडर रूट एक्स। अब रूट एक्स का क्या होता है, सेक, देखो पहले तो इसको लिख लो यहाँ से लेके यहाँ तक, टेन अंडर रूट एक्स और टेन टेन अंडर रूट एक्स, और ये क्या है, सेक स्क्वायर अंडर एक्स। अंडर एक्स का क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। ये होता है, ये समझ में आया कि नहीं आया। अंडर एक्स का टू रूट एक्स कैसे होता है, देखो यहाँ समझा देते हैं। जब आप डी अपॉन डी एक्स करोगे अंडर एक्स का करेंगे तो एक्स की पावर एक बटे दो, घात आगे आती है एक बटे दो, और एक्स की पावर एक बटे दो माइनस एक, और इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक बटे दो, एक्स की पावर माइनस वन अपॉन टू, और एक बटे दो, और एक्स की पावर एक बटे दो का मतलब कि पहले इसको धरगी कर लो तो ये बटे में आ जाएगी, एक्स की पावर वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू, और ये घात है, एक्स की घात कितनी, एक बटे दो, इसका मतलब क्या होता है अंडू एक्स। तो ये इस तरह से आता है, लेकिन आपको बार बार ऐसे नहीं लिखना है, आपको सीधा याद करना है कि अंडू एक्स का समान वो अवकलन क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। और ये आपका आंसर है सेक टेन अंडू एक्स, टेन अंडू एक्स, सेक स्क्वायर अंडू एक्स इंटू वन अपॉन टू अंडू एक्स, ये आपका आंसर है। बाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। ये है, देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, ये कोष्टक है और ये सी है, ये समझ लेना। तो कैसे, एक तो भाग के तरीके से अंश बटे हर वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा उससे हो जाएगा, या एक तरीका ये भी है, जैसे ये ऊपर क्या लिखा है, साइन ए एक्स प्लस बी लिखा है, ये कॉस, एक बटे कॉस का मतलब क्या होता है, इसको अलग से जैसे लिखेंगे, एक बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका मतलब होता है सेक, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो फिर इसको गुणा के हिसाब से कर देंगे, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, एक बटे कॉस का मतलब सेक, सेक सी एक्स प्लस डी। अब ये गुणा के हिसाब से हो जाएगा, ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन। एक्स के हिसाब से चौकन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। सूत्र बताइए, सूत्र क्या होता है, पहले पहला फलन मतलब साइन ए एक्स प्लस बी, और दूसरे का अवकलन डी अपॉन डी एक्स सेक सी एक्स प्लस डी, प्लस दूसरा फलन तो सेक सी एक्स प्लस डी, और पहले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। समझ में आया। अब देखो क्या लिखा है, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका तो कुछ नहीं करना है, इसका अवकलन करना है। तो सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसको एक्स मान लो, तो यानी कि सेक और एक्स माना है वो लिखेंगे सी एक्स प्लस डी इंटू टेन एक्स, यानी टेन और सी एक्स प्लस डी। अब जो माना है इसका करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स, क्या माना है, सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे देखो प्लस, बीच में ये प्लस लिखा है, और सेक सी एक्स प्लस डी, इसका करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये यहाँ पे साइन तो छूट ही गया, सेक सी एक्स प्लस डी और साइन ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पे साइन और है, सॉरी साइन, देखो साइन गलती से छूट गया। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस, साइन का फॉर्मूला क्या, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस, तो साइन ए एक्स प्लस बी को हम एक्स मान लेंगे, तो साइन ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, कॉस
ए एक्स प्लस बी। अब इसको हमने x माना है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा गुणा में ए एक्स प्लस बी। अब देख लो क्या लिखा है, साइन ए एक्स प्लस बी और सेक सी एक्स प्लस डी और टेन सी एक्स प्लस डी। और इसका करेंगे, देखो ध्यान से, ये सी अचर पद है तो सी का सी और एक्स का क्या होता है 1 और डी अचर पद है, इसका क्या होगा जी। समझ में आया कि नहीं आया। अब इस लाइन को देखो यहाँ से यहाँ तक जैसी की तैसी लिखेंगे, प्लस सेक सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। और ए एक्स प्लस बी में देखो ए एक्स का 1 बी अचर पद है, इसका 0 हो जाएगा। देखो आगे और बढ़ाओ इसको, बस एक लाइन उत्तर हो जाएगा। देखो ये जैसा का तैसा रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी का 1 से गुणा करेंगे तो सी आ जाएगा, 0 को जोड़ने से कोई अंतर नहीं आता। सी को यहाँ पे आगे लिख दो क्योंकि ये कौन में शामिल हो जाएगा ऐसा लगेगा, इसलिए सबसे आगे लिख दिया करो सी साइन ए एक्स प्लस बी और सेक सी एक्स प्लस डी और टेन सी एक्स प्लस डी प्लस। और इसमें देखो ए का 1 से गुणा करें ए आएगा और इस ए को आगे लिख दो ए सेक और सी एक्स प्लस डी और कॉस ए एक्स प्लस डी। ये आपका आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 6, बाई बराबर कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर और एक्स की पावर 5, ये कौन में है। देखो इसमें 2 फलन हो गए, फर्स्ट सेकंड। इसका अवकलन करेंगे तो वो गुणा वाला सूत्र लग जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या होता है, पहला फलन यानी कि कॉस एक्स क्यूब और दूसरे का अवकलन डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस दूसरा फलन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और पहले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स कॉस और एक्स की घात 3। समझ में आया कि नहीं आया। ये पहले फलन सूत्र आपको पता हो गुणा वाला क्या होता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो वही हमने किया है। अब देखो आप ध्यान से कॉस एक्स क्यू, इसका आप अवकलन करोगे तो कैसे करोगे। देखो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है लेकिन ये साइन नहीं है, साइन पर स्क्वायर है तो इसको आप साइन नहीं मान सकते। हाँ साइन एक्स की घात 5 को आप एक्स मान सकते हो। ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है तो एक्स की पावर 2 का क्या होता है डी अपॉन डी एक्स क्या होता है 2x। तो इस साइन को आप x मान लो, साइन एक्स की घात 5 इस पूरे का स्क्वायर मान लो तो इसको आप x मान लो। इसको जब आप x मानेंगे तो क्या हो जाएगा 2x यानी कि 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5 क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5। और हमने x क्या माना है, साइन एक्स की घात 5 माना था, साइन एक्स की घात 5 माना है, इसका अवकलन करना पड़ेगा। जिसको मानते हैं उसका अवकलन कर दीजिए, जिसको x मानते हैं उसका अवकलन कर दीजिए, सीधी सी बात। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 कॉस, देखो इसमें कॉस के ऊपर घात नहीं है, एक्स के ऊपर घात है तो कॉस इस एक्स की घात 3 को हम x मान लेंगे तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है माइनस के साइन एक्स की पावर 3। और एक्स की पावर 3 का अगर आप अवकलन करोगे तो क्या होगा डी अपॉन डी एक्स और एक्स की घात 3। जो हमने एक्स माना है उसका अवकलन करना पड़ेगा। अभी हमने अवकलन किया नहीं है, सिर्फ लिखा है अवकलन के रूप में। देखो ध्यान से, अब ये 2 अचर पर आगे लिख लो 2 कॉस एक्स की पावर 3 और साइन एक्स की घात 5। देखो जैसा का तैसा है। और इसको आप देखिए एक्स की घात 5 को x मान लो तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा क्या होता है कॉस एक्स, तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स की पावर 5। इसको हमने x माना है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5 प्लस ये क्या लिखा है प्लस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बीच में, ये ऊपर की वाली लाइन है। देखो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 3।
अब इसका आप अवकलन करोगे एक्स की पावर 3 का, तो क्या होता है, घात आगे आती है 3 और एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, तो एक्स की पावर 3 में से 1 कम हो जाएगी तो 2, ये हो गया। तो यहाँ तो अवकलन पूरा हो गया, लेकिन यहाँ बच गया है, ये एक्स की पावर 5 का और करना पड़ेगा। तो इसका अब कर दो, देखो ध्यान से, 2 कॉस एक्स की पावर 3 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5। इसका अगर आप करोगे तो क्या होगा, एक्स की घात 5 का 5 आगे आएगा, एक्स की पावर एन माइनस 1 यानी कि 4, जैसे यहाँ पे हुआ था, सूत्र आपको याद होंगे, माइनस ये 3 को आगे लिख दो 3x वर्ग को, ताकि ये कौन में शामिल ना हो, ऐसा ना लगे, और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की घात 3। अब देखो आप इसको एक लाइन और बढ़ा लो, 5 और 2 का गुणा हो रहा है बस, और तो कुछ नहीं हो रहा है। 5 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10, और एक्स की घात 4 को आगे ले लो, और कॉस एक्स की पावर 3 और साइन एक्स की पावर 5 और कॉस एक्स की पावर 5 माइनस यहाँ पे 3x पर और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 3, ये आपका आंसर है। देखो बच्चों, सवाल नंबर 6 में y इज इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स अंडर रूट कॉट एक्स वर्ग, ये है। इसका हमें अवकलन करना है dy अपॉन dx, तो 2 अचर पद है। अब देखो अंडर के अंदर जो संख्या है कॉट एक्स वर्ग, इसको हम x मानेंगे, इसको x मानेंगे, तो रूट x का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, ये अवकलन होता है अंडर एक्स का। तो ये आपको पता है, ये वैसे ही होता है, सिंपल सी बात, अंडर एक्स की घात 1/2 लिखते हैं, 1/2 आगे आ जाता है, फिर इसमें -1 होता है, तो ये आपको सीधे सूत्र के रूप में याद रखना है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, इसको x माना है वो आएगा अंडर रूट कॉट एक्स वर्ग, और जिसको x माना है उसका करते हैं d अपॉन डी एक्स अवकलन करते हैं, तो कॉट एक्स वर्ग, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन अंडर रूट कॉट और एक्स वर्ग, कॉट एक्स वर्ग को आप x मान लो, तो कॉट का क्या होता है माइनस के कोसेक वर्ग, माइनस के कोसेक स्क्वायर, और ये x माना है, क्या माना है एक्स वर्ग को x माना है, तो ये लिखना पड़ेगा एक्स वर्ग। इस एक्स वर्ग को x माना है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स और एक्स वर्ग। तो देखो माइनस कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है अंडर रूट कॉट एक्स वर्ग का अवकलन क्या होगा 2x, तो ये आपका उत्तर आएगा। इसको चाहो तो आगे लिख दो, माइनस के 2x कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स वर्ग, ये आपका आंसर है। अब आप देखिए सवाल नंबर 8, y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स। देखिए कॉस एक्स का फॉर्मूला आता है, कॉस इंटू एक्स का नहीं होता है, तो ये जो अंडर रूट्स है तो इस इंटू एक्स को एक्स मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। कॉस का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, तो माइनस के साइन एक्स को अंडू एक्स माना है, अंडू एक्स को एक्स माना है, तो एक्स यहाँ पे अंडू एक्स आ गया। अब इसको हमने एक्स माना है, इसका अवकलन करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स, तो बराबर माइनस के साइन अंडर रूट एक्स। अंडू एक्स का आपको अभी बताया क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो ये आपको सूत्र की तरह याद रखना है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब देखो इसको बस इसके नीचे लिख दो आगे, माइनस के साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये आपका आंसर है।